स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खजाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और उन पर तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। स्वीडन में बिजली के जो निर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ख़दशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में और मौसम सरमा में बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। खुसूसन स्वीडन के जो जनूबी इलाका है वहाँ पे बिजली के निर्ख मुल्क के बाकी हिस्सों से बहुत ही ज़्यादा हैं और अब जो बिजली फ्राहम करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने फ़िक्स रेट पे बिजली देना जो है वो बंद कर दी है या उनके निर्ख बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस वजह से आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है और इस परेशानी में स्वीडन की हुकूमत ने आवाम को रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया है और हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 30 अरब स्वीडिश क्राउन यानी 30 बिलियन क्राउन, जिसको 30 मिलियार्डर क्रोनर स्वेंस्का में कहेंगे, वो रकम जो है वो लोगों को दी जाएगी और इसका जो है वो तरीक़ाकार जो है वो 15 नवंबर तक तय कर लिया जाएगा कि लोगों को किस तरह से जो है वो बिजली के बिलों में जो है वो इमदाद दी जाए ताकि उन पे कम से कम बोझ पड़े। आप जानते हैं कि स्वीडन के इंतखाबात में 4 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और अब स्वीडन में इंतखाबी मुहिम जो है वो भरपूर शुरू हो गई है। आपको जगह जगह जो है वो पोस्टर्स और इलेक्शन हॉल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और घरों में आपको डाक के ज़रिए वोटिंग कार्ड जो है वो मिल चुके होंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना वोट इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ इंतखाबी मुहिम में जो है वो तमाम जमातें अपनी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने ला रही हैं और साथ ही मीडिया जो है वो भी बहुत मुतहर्रक हो गया है और बहुत सी जो है वो सनसनीखेज़ रिपोर्ट्स और बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो आम दिनों में सामने नहीं होती। तो इस हवाले से जो स्वीडन की इस वक्त इंतखाबी मुहिम है इसका ज़्यादा जो फोकस है वो स्वीडन में जराइम को कंट्रोल करना, अमन व अमान की सूरत हाल, नौजवानों के मसाइल और उनमें मनशियात का इस्तेमाल को रोकना, स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना, सेहत की जो सहूलतें वो फ्राहम करना और साथ ही जो बिजली के जो निर्ख हैं, माहौलियात हैं, इस हवाले से हर जमात अपनी अपनी पॉलिसी दे रही है और इमिग्रेशन और मुल्क की जो मजमूई मुआशी जो पेशबंदी है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये ज़्यादा इस इंतखाबी मुहिम पर जो है वो फोकस हैं और मुख्तलिफ यहाँ के जो मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है तमाम पार्टी लीडर्स के दरमियान जो है वो मुबाहिसों का आगाज़ कर दिया है। इसमें तमाम पार्टी लीडर्स को बुलाया जाता है, वो खड़े हो जाते हैं और हर एक से जो है वो सवालात किए जाते हैं और उनकी पॉलिसी पूछी जाती है। वो एक दूसरे पे जो है वो तनकीद भी करते हैं लेकिन बड़े ही अच्छे माहौल में ये बहस व मुबासा जारी होता है और आखिर में जाके जो सरकारी टेलीविज़न है वो बड़ा मुबाहिसा करता है। और इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है वो स्वीडन के जो टेलीविज़न 4 उस पे आई है। उसके एक जर्नलिस्ट ने यहाँ की जो पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेट केडी उससे रब्ता किया और उन्हें कहा कि मैं आपको आपकी इंतखाबी मुहिम के लिए बहुत ज़्यादा रकम देना चाहता हूँ। अमूमी तौर पे स्वीडन में अगर आप 24,150 स्वीडिश क्राउन तक रकम देते हैं तो इसके हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इससे रकम ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है उसका पूरा हिसाब किताब रखना होता है। अब उस शख्स ने कहा जी कि मैं आपको 5 लाख स्वीडिश क्राउन देना चाहता हूँ लेकिन मेरा नाम ना आए और मैं हिसाब किताब नहीं रखूँगा और ये रकम आप मुझसे अंडर द टेबल ले लें। तो पार्टी ने बजाय रिफ्यूज़ करने के पार्टी ने कहा कि ठीक है हम आपसे बात करते हैं, आप ऐसे करें कि आप हमारे जो 20 इंतखाबी उम्मीदवार हैं इनको डिवाइड करके रकम दे दें। तो ये सारा उसने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद फिर वो दोबारा गया और उसने बताया कि आपने ये बातें की हैं और ये ज़ाहिर खिलाफ़ कानून है और इस हवाले से आप अपना मौक़िफ़ दीजिए। जिसमें जो पार्टी की सरबराह है बबुश उन्होंने कहा जी कि हमने तो कोई ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन स्वीडिश मीडिया में जो है वो इस रिपोर्ट पे जो टेलीविज़न 4 ने जारी किया है इस पे काफ़ी जो है वो चर्चा है। यहाँ पे जो नस्ल परस्त जमात SD जो है स्वीडिश डेमोक्रेट्स उनके एक लीडर ने
एक पोस्ट की है जिसमें ज़ेर ज़मीन ट्रेन जो है उसको दिखाया गया और जिस पे लिखा गया कि नेक्स्ट स्टॉप टू काबुल, तो यानी जो इमिग्रेंट्स हैं इनको यहाँ से वापस जाना चाहिए। इस पे जो सेंटर पार्टी की लीडर है अनिलोव और लिबरल पार्टी के रहनुमा उन्होंने सख्त तनकीद की है कि ये एक ट्रेजिक और बहुत ही नामुनासिब किस्म की मुहिम है। लेकिन उनकी जो पार्टी एसडी के सरबराह हैं जिमी ओकेसन, उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि इमिग्रेशन कम से कम हो और जो इमिग्रेंट्स हैं इनको वापस उनके मुल्कों में अगर वो जा सकते हैं तो उनको भिजवाया जाए। तो इस हवाले से इमिग्रेशन जो है वो भी इससे इंतखाबी मुहिम का जो है एक अहम हिस्सा है। यहाँ जो स्वीडन की दूसरी बड़ी जमात मॉडरेट पार्टी है उसने ये तजवीज़ पेश की है कि जो बेरोज़गारी अलाउंस या आकासा 1 साल के लिए मिलता है और बाज़ सूरतों में अगर किसी को मुलाजमत नहीं मिलती तो वो फिर वो आकासा उसके बाद भी उसको मिलता रहता है। तो उनका कहने का जो है वो मंसूबा ये है कि 1 साल के बाद जो है वो ये बेरोज़गारी अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। ये तनख्वाह का 75% या 22,000 स्वीडिश क्राउन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने मॉडरेट पार्टी ने ये भी कहा है कि हम अगर इक़्तिदार में आ गए तो हम टैक्स जो हैं वो कम करेंगे और उनका इरादा है कि 31.5 अरब स्वीडिश क्राउन के टैक्स कम करें और उनके मुताबिक इससे जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं या दरमियाना तबका है उनको फ़ायदा होगा और कम से कम 500 स्वीडिश क्राउन जो है वो हर फैमिली को ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरह उनका मनसूबा है कि ये टैक्स कम करने से हम पेंशनर्स जो हैं उनको भी 500 से ज़्यादा जो है वो क्राउन माहाना दे सकेंगे। साथ ही यहाँ पे जो स्वीडिश डेमोक्रेट एसडी जमात है उसने ये अपने इंतखाबी मुहिम में ये भी तजवीज़ रखी है कि 9-10 साल के जो लोग जराइम में मुलव्वस हों उनको जो है वो इस किस्म की सज़ा दी जाए कि वो जो है वो कुछ काम करें जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल गलियों सड़कों की सफाई हो सकती है या सिगरेट के जो टुकड़े हैं बाकी चीज़ें हैं उनको उठाया जाए। तो इस हवाले से वो चाहते हैं कि ये मंसूबा करने से शायद वो जराइम को कंट्रोल कर सकें। तो ये यहाँ की स्वीडन की अहम इंतखाबी मुहिम के साथ ख़बरें थीं और साथ ही ये ख़बर कि स्वीडिश पुलिस ने यह कहा है कि जो बदबख्त शख्स प्लाउडन है जिसकी जानब से स्वीडन के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुरान जलाने के वाक़यात हुए और उसमें ख़ासा रद्द-ए-अमल हुआ, उन्होंने कहा जी कि अब लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और अब जहाँ भी जाता है इसको मीडिया में या मकामी लोगों की तरफ से ना पब्लिसिटी है ना ही रद्द-ए-अमल है। तो ये इस हवाले से हमने भी बहुत ज़्यादा लोगों से ये गुजारिश की थी कि ऐसे शख्स को नज़रअंदाज ही करना चाहिए। पुलिस अब वो उसने अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू की है, वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहा है और उस हुकूमत की जानिब से पुलिस की जानिब से इस सारे हवाले से तकरीबन 43 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो अखराजात भी हुए हैं। तो ये थी इस हफ़्ते की स्वीडन की डायरी। आपकी याद दहानी के लिए जो लोग स्वीडन में मकान ख़रीदना चाहते हैं उस हवाले से ये एक वीडियो अपलोड की गई है, अगर आपने नहीं मुलाज़ा की तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी इस हफ़्ते की स्वीडन की डायरी। इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।